विवाह संस्कार केवल विषय भोगों के लिए नहीं होता है, केवल इन इंद्रियों को उच्छृंखल बनाने के लिए नहीं होता है। विवाह संस्कार एक ऐसी मर्यादा होती है कि जिसको धारण करके हम अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों पर विजय पाएं। आजकल तो भैया पढ़े लिखे लोग आजकल के विवाह के नाम पर क्या नंग नाच होने लगा है समाज में। न तो उन लोगों को शर्म बची है और न देखने वालों की आंख में पानी बचा है। इससे नीचे तो अब मेरे पास कोई शब्द नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी भी मर्यादा है। लेकिन हाँ, आजकल जो पैसे वाले बनते हैं ना, एक नई अभी बीमारी शुरू हुई है, प्री वेडिंग। विवाह से पहले एक और विवाह, या ऐसा समझ लो, बहुत गलत बोलूंगा मैं, विवाह का रिहर्सल। अरे मूर्खो, जो चीज ही प्राकृतिक है, आज तुमने उस चीज को मजाक बना दिया है। इतने पवित्र पावन संबंध को, रिश्ते को तुमने केवल एक व्यभिचार का रास्ता पर छोड़ दिया है। और इसमें सबसे पहले कोई और नहीं, जिनके पास थोड़ा सा चार पैसे नहीं ज्यादा क्या आ जाते हैं ना, फिर वो समाज को, धर्म को, मर्यादा को, किसी को नहीं समझते और वो हर काम अपनी मर्जी से करते हैं। अरे मेरे भारत के निवासियों, तुम अपनी संस्कृति को भूल करके कहां जा रहे हो? तुम ये समझते हो कि तुम इस आधुनिकता के कारण श्रेष्ठ बन जाओगे? चलो जरा निकलो यहां से बाहर और किसी विदेश में मैं तुम्हें घुमा के लाता हूं। वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता और वहां के उस सभ्यता के कारण आज उस समाज पर होने वाले उस विघटन को भी जरा आंख खोल करके देख लो। चलिए जरा, सच्चाई तुम्हें जब सामने दिखाई देगी कि जहां केवल भोग जीवन है, खाना पीना और कपड़े की तरह रिश्ते बदल देना, वस्त्रों की तरह संबंधों को ताक पर रखकर केवल इंद्रियों का भोग ही जिनके जीवन का सर्वोत्कृष्ट सुख है, तुमसे ज्यादा तो एक कुत्ता सुखी रहता होगा। तुमसे ज्यादा एक पढ़े लिखे, तुमसे ज्यादा सुअर सुखी रहता होगा, जिसके कम से कम 20 संतान तो है और वो भी उन्हें मारता नहीं है। और तुम लोग ऐसे बने हो कि अब अपनी संतानों के हत्यारे, नाना प्रकार के रोगों को शरीर में लेकर घूमने वाले कितने दिन जी लोगे? कितने दिन? इसलिए आज भी इन भक्ति परंपराओं को प्रारंभ होने से पहले रोको जरा, थोड़ा सा सुधार करो। विवाह जहां पर वर और वधू लक्ष्मी नारायण का रूप होते हैं, वधू लक्ष्मी का रूप होती है और वर श्री विष्णु का रूप माना जाता है। जहां पर वर सदाशिव का रूप माना जाता है और वधू कन्या पार्वती का रूप मानी जाती है। जयमाला के नाम पर क्या क्या नहीं होता है? वो कूद रहे हैं, भाज रहे हैं माला लेके, हरे राम राम। तो ये जितनी जो परंपराएं हैं ना, ये केवल तुम्हारी अपनी सनातनी मान्यताओं को मजाक बनाने के लिए है। और सारी दुनिया जिन परंपराओं को आज मान रही है,
क्योंकि विदेशों में सिवाय रोग के अलावा कुछ नहीं रह गया। एक व्यक्ति जितना कमाता है उसका 80% केवल अपनी बीमारियों की रोकथाम में लगा देता है। ऐसी खतरनाक और भयानक बीमारियों को लेकर के वह लोग जी रहे हैं। जरा जरा से 20-20, 25-25 साल के बच्चों को डायबिटीज, हार्ट की बीमारियां होने लगी हैं। यही तुम्हारी आधुनिकता है, यही तुम्हारा जीवन है। और यदि ये तुम्हारा जीवन है तो फिर तुमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। विवाह एक बड़ी ऐसी पवित्र परंपरा है जिस परंपरा का पालन करते हुए हम एक ऐसे दिव्य मंगलमय रास्ते पर कदम रखते हैं जहां प्रेम होता है, जहां विश्वास होता है, जहां पवित्रता होती है, जहां समर्पण होता है। लेकिन ये चारों चीजें आजकल के रिश्तों में दिखती हैं क्या? केवल प्रेम के नाम पर दिखावा, धोखा, समर्पण के नाम पर केवल स्वार्थ पूर्ति, और जीवन का सार जो बचा है वो तो केवल इंद्रिय सुख। मेरे बंधुओं, मेरे समाज के जिम्मेदार नागरिकों, ये मेरे सनातनी भाई बहनों, आखिर तुम लोग क्यों नहीं मानते और क्यों नहीं समझते? हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं जिनमें एक विवाह संस्कार माना जाता है। जो विवाह संस्कार पवित्रता का, संयम का, समर्पण का स्वरूप माना जाता है, उसे मजाक मत बनाओ। इन परंपराओं को इतना मत गिराओ कि कल को आने वाली जो तुम्हारी पीढ़ियां हैं वो तुम्हें अभी इतना तो दिया कि जो कम से कम तुम्हें बारात में ले जा रहे हैं और रसगुल्ला लड्डुआ खवाए ला रहे हैं। अब तो पढ़ने जाएंगे और बारे में भैया लेके आ जाएंगे, ले भैया तेरे ताई बहू ले आए, धर ले जाए अलमारी में, वहां भार के देखते रह जाओगे बस। जय सिया राम। वह ब्राह्मणी समझा रही है, बेटा पावनी सर्वलोकानां सर्वपापैकनाशिनी। जो कन्या अपने पति का सम्मान करती है और जो व्यक्ति, जो लड़का अपनी पत्नी का सम्मान करता है, हमेशा उसकी भावना का आदर करता है, ऐसे घर को देखकर, ऐसे उस युगल को देखकर, उनके प्रेम को देखकर, उनकी पवित्रता को देखकर देवता भी उन्हें प्रणाम करते हैं, देवता भी उनके आगे मस्तक झुकाते हैं। मेरी बहनों, ये बात गलत नहीं है। जिस घर में पतिव्रता नारी रहती है, जहां पर रिश्तों का सम्मान है, तीर्थानि तु या नारी पतिपादोदकं पिबेत् तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयः। हम यदि ये चाहते हैं कि मुझे सारे तीर्थों का पुण्य मिल जाए, थोड़ा कम, सारे तीर्थों का पुण्य मिल जाए, तो प्रेम से आदर से एक कटोरी लेना और उस कटोरी में जल भर के अपने पति के पैर के अंगूठे को धो के उसका आचमन ले लेना, तुम्हें सारे तीर्थों का पुण्य मिल जाएगा। अब कछु मैया तो ये सोच रही है, हमारे स्वामी जी तो बोतल लटकाए के हमें
मोहने में उनके में भैया रे वो हमेशा गंदगी भरी रहे। देखो दांत कितने सुंदर होते हैं और कुछ लोग इतने भले होते हैं जाने कहा चबा में, और ऐसे सुंदर से दांतन को ऐसा बना लें तो देखे ही देखते ही घिना आ जाए, और भाई मोहरे पे लटका के घूमते हुए रहे। भैया नए जमाने के फैशन वाले लोग हैं, कहा कहो जाए। मेरे बंधु, अब तुम जो सोच रहे होगे कि भैया हमारा पति तो शराब भी पीता है, पैसा लगाया और गाड़ी दबा के मोहरे पे ऐसे धरी रहे फूल की तरह, कब टपक पड़े। अब ऐसे वो पापी के पांव धोल के कौन से स्वर्ग में चले जाएंगे। बोलो जय सिया राम। भावो ही वर्धते देव न पाषाणे न मृण्मये। तुम घर में बर्तन साफ करते हो ना, काहे से करते हो? एक चीज होती है हमारे यहाँ तो उसको जूना कहते हैं भैया। ऐसे करके साबुन सर्फ मिट्टी देख लगा में और बर्तन पे घुमा में, कहा कहे तुम्हारे यहाँ बापू, हमारे यहाँ तो जूना कहते हैं बर्तन मांजने वाली जो चीज हो। कभी देखिए कि वो बढ़िया कपड़ा लगता पहन के साफ सुथरा बैठे हो, है? जूना हमेशा से देखोगे तो तुम्हें गंदा मिलेगा। गंदा मिलता है क्योंकि उसके ऊपर सफाई की जिम्मेदारी रहती है। लेकिन वह गंदा जूना जिस बर्तन में मार दिया जाता है, घुमा दिया जाता है, उस बर्तन को चमका देता है। तो भैया तुम काहे सोचते हो? तुम तो अपनी भावना शुद्ध रखो। वो जो कहेगा वो भोगेगा और तुम जो करोगे वो तुम्हें मिलेगा। आदमी अपने कर्म का भोग भोगता है, दूसरे का नहीं। तुम दूसरे की चिंता करके काहे को मरी जा रही हो? तुम अपना कर्म पहले करो। यदि तुम ईमानदारी से अपना कर्म करोगी तो यह मैं तुम्हें दावे के साथ कहता हूं कि एक दिन तुम अकेली उसे सारी बुराइयों से दूर हटा दोगी। तुम्हारा प्रेम उसे सारी बुराइयों के रास्ते से खींच करके तुम्हारे पास लाके बिठा देगा, तुम्हारे पास बिठा देगा और फिर ऐसा बना देगा कि बिना चूरन चटनी के तेरी एक आवाज पे भैया ने खड़े होके सूखे पत्ते की तरह भागेगा, सूखे पत्ते की तरह। लेकिन जरा कोई तो आगे बढ़ो, दोनों में से एक बदलो तो सही। एक बदलना शुरू करेगा ना तो दूसरा भी बदलना शुरू कर देगा। बोलो जय श्री राम। क्या कहा? तीर्थानी तू या नारी पतिपादोदकं पिबे। जो अपने पति का चरणामृत ले लेती है ना, उस पतिव्रता नारी को घर बैठे ही दुनिया के सारे तीर्थों के स्नान आचमन का पुण्य मिल जाता है। सारे तीर्थ उस पतिव्रता नारी के घर में निवास करते हैं। गंगा आदि नदियां सदा उसका इंतजार करती है। एक पतिव्रता नारी जिस घर में रहती है उस घर को ही पावन बनाती है, ऐसा नहीं है। वो पतिव्रता नारी जहां तक देख लेती है ना, उतने लोगों के पाप मिट जाते हैं, उतने लोगों के पाप खत्म हो जाते हैं। इतना पतिव्रत का प्रभाव होता है। कहते हैं पतिव्रता 4 प्रकार की होती है। वह पतिव्रता नारियां 4 तरह की होती हैं। जो सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है,
जिसने जीवन में कभी अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष को देखा ही नहीं, देखा भी तो केवल भाई और पिता की दृष्टि से, भाई और पिता की नजर से। ऐसे लोग, ऐसी वह माता सर्व पूज्य है। सभी देवियां, सभी देवता सदा उसका वंदन करते हैं। दूसरे नंबर की जो इस पतिव्रता है, जो परिवार के संस्कार के कारण, परिवार की लोक लाज के कारण हमेशा सत्य आचरण करती है। तीसरे नंबर की जो पतिव्रता है, वह पतिव्रता है कि जो केवल मन में दुर्भावना आई, लेकिन सुनी हुई कथा, सत्संग की बातें अपने मन में बार बार चिंतन करके मन में आ रहे उस दुर्भाव को, उस पाप को मिटा देती है। चौथे नंबर की जो पतिव्रता मानी जाती है, परिवार, पति आदि के संरक्षण में रहती हुई वह स्त्री मन में विकार आने पर भी कभी विकारग्रस्त नहीं होती है। आदरणीय बंधुओं, ये चारों ही प्रकार की जो माताएं हैं, जो नारियां हैं, वो बड़ी पावन होती हैं। घर पावन हो जाते हैं, वह देहली पवित्र हो जाती है। जहाँ पर वह सांस छोड़ती है उतना वातावरण पावन हो जाता है। जहाँ तक निगाह से देख लेती है उन लोगों के पाप मिटा देती है, और जहाँ पहुँच जाती है वो जगह ही तीर्थ बन जाती है, वो जगह ही तीर्थ हो जाती है। आदरणीय बंधुओं, केवल पातिव्रत का, केवल पतिव्रता होने की जिम्मेदारी कन्या की ही नहीं होती है, स्त्री की ही नहीं होती है, पुरुषों की भी होती है। क्योंकि किसी भी समाज को तब तक हम गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकते जब तक उस समाज का पुरुष वर्ग भी चरित्रहीन नहीं होगा। जब तक पुरुष वर्ग चरित्रहीन नहीं होगा तब तक स्त्री को चरित्रहीन नहीं बनाया जा सकता। तो मेरे भाइयों, अपने समाज के हित के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी ऊर्जा की रक्षा के लिए क्या हमें इन बातों को स्वीकार नहीं करना चाहिए? जो कन्या सदा तुम्हारा मान रखती है, जो कन्या किसी पर पुरुष को निगाह उठाकर भी नहीं देखती, क्या उसके साथ धोखा करके तुम्हें खुशी मिल जाएगी? कभी नहीं। मेरे बंधुओं, इस जन्म में तो तुम्हें यह पत्नी रूप में प्राप्त हो गई, लेकिन अनंत अनंत जन्मों तक पत्नी का मुख भी देखने को नहीं मिलेगा। जो अपनी पत्नी के साथ धोखा करते हैं, ऐसे लोग कुत्ते और सूअर की निकृष्टतम योनियों में कई कई युगों तक बार बार पैदा होते हैं और मरते हैं। बार बार पैदा होते हैं, मरते हैं। विवाह हो भी जाता है तो विधुर हो जाते हैं, उनकी पत्नी उनका साथ छोड़ देती है। जैसा तुम जो करोगे वो तुम्हें यहाँ पाना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज यह व्यासपीठ अपने समाज के इस भौतिकतावादी सोच को ध्यान में रखकर केवल दिखावे का जीवन जी रहे उन लोगों को देखकर और समाज को इस गलत रास्ते पर जाते हुए अपने जीवन का सत्यानाश करते हुए देखकर केवल तुम लोगों के मंगल की कामना के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि यदि तुम्हारे जीवन में धन गया तो कुछ नहीं गया, तुम्हारे जीवन में यदि बल गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन यदि तुम्हारे जीवन में चरित्र चला गया तो तुम्हारा सब कुछ चला गया। तुमने कुछ नहीं बचा पाया, तुमने कुछ नहीं बचा पाया। चरित्रवान बनो, पवित्र बनो,
मेरे बंधुओं, हमारे शास्त्र यही बताते हैं कि ताकि आप अपनी ऊर्जा का अपव्यय न करें, अपनी शक्ति का अपव्यय न करें और केवल इस क्षणिक सुख के कारण अपने इस बहुमूल्य जीवन को नरक न बना ले। जय श्री राम। कहा बेटी, हमें कोई व्रत करना है और पति ने मना कर दिया तो मत करो, बिल्कुल मत करो। जो भी काम करना है अपने पति से पूछ के करो, उसकी जानकारी में करो। पति से छुपा करके यदि तुम कुछ भी करोगे ना तो वो तुम्हारा पुण्य नहीं अपितु पाप ही माना जाएगा, वो तुम्हारा दोष माना जाएगा। इसलिए यह संबंध ही ऐसा है, यह रिश्ता ही ऐसा है कि जिस रिश्ते में कोई बुरा नहीं होना चाहिए, कोई छुपाव नहीं होना चाहिए और हमेशा एक दूसरे की भावना का हमें सम्मान करना चाहिए। मेरी माताओं, आप लोगों ने मैया अनुसुईया की कथा सुनी है। माता पार्वती, माता सीता, माता अनुसुईया, माता लोपामुद्रा, ऐसी ऐसी अनेक भारतीय नारियां हुई हैं। सावित्री की कथा तो सुनते ही हो ना। सावित्री, जो पत्नी पतिव्रता होगी उसके पति की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। यमराज में इतनी ताकत नहीं है कि उसके सुहाग को उजाड़ दे, यमराज में इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ जी, सावित्री यमलोक से लौटा लाई थी अपने पति के प्राण। आदरणीय बंधुओं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन सबसे बड़ी पूजा और एक ही पालनीय नियम है। क्या? काय वचन मन पति पद प्रेमा। अपने शरीर से, मन और वाणी से तथा कर्म से जो हमेशा अपने परिवार के प्रति, अपने पति के प्रति समर्पित रहे। पुण्य एक जग माही नहीं दूजा, पुण्य एक जग माही नहीं दूजा, काया वचन मन पति पद पूजा।
बच जाए नीचे बाद में, नहीं तो फैल जाएंगे इधर उधर। हाँ जी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम भक्तवत्सल भगवान की। वो पिता धन्य होते हैं और वो माता धन्य होती है जिस कुल में कोई पतिव्रता कन्या जन्म ले लेती है। आदरणीय बंधुओं, भार्यामूलम गृहस्थस्य, सभी मेरे भाई लोग ध्यान से सुनेंगे। भार्यामूलम गृहस्थस्य, भार्यामूलम सुखस्य च। इस परिवार के सुख का मूल पता है कौन है? इस सुख की जड़ कौन है पता है? हमारी भार्या, पत्नी। तो जो सुख की जड़ है, यदि उस सुख की जड़ को तुम काटोगे, उस सुख की जड़ को तुम दुखी रखोगे, उसके साथ धोखा विश्वासघात करोगे, तो समझ लो क्या तुम्हारी गृहस्थी में सुख आ पाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं आएगा। जिस पिता ने तुम्हारे परिवार को चलाने के लिए अपनी कन्या दी, उसके मान, प्रतिष्ठा और इच्छाओं की पूर्ति करना ये तुम्हारा दायित्व बन जाता है। केवल उसी की जिम्मेदारी नहीं है कि तुम्हारे परिवार को स्वर्ग बना के रखे। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस घर में नारी की पूजा होती है, पूजा का मतलब ये मत समझना जहां से कथा मित्र जाते घरवाली को अलमारी में बिठा के और आरती करने लग जाओ। महाराज जी ने कह दिया भैया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां नारी की पूजा होती है मां लक्ष्मी निवास करती है। बैठ जा लक्ष्मी माता ते आरती कर लो, पाम छू लो। जय सिया राम। पूजा का मतलब है उसको तन और मन से, वाणी से कोई कष्ट नहीं देना। कुछ लोग बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि वह बातें हृदय के पार हो जाती हैं। हमेशा कटाक्ष करना, हमेशा बातों को उल्हाने रूप में कहना, ये बहुत बड़ी कलेश की जड़ होती है। कोई बात जरा प्रेम से भी तो आप कह सकते हो, आदर से भी तो कह सकते हो। आदरणीय बंधुओं, इस गृहस्थी के सुख के लिए, इस गृहस्थी को मंगलमय बनाने के लिए दोनों पति पत्नी को सदा, मैं तो इतना ही कहूंगा, आदर प्रेम पूर्वक दोनों का विश्वास जीत करके रहना चाहिए। हमेशा अपने घर में बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आप अभी नई गृहस्थी में आए हैं और आप एक नई दुनिया को पैदा करने जा रहे हैं, नई दुनिया को बनाने जा रहे हैं। और वो दुनिया तुम्हें सम्मान तभी देगी ना कि जब तुम स्वयं सम्मान करोगे। घर में अपने माता पिता का, अपने सास ससुर का सारा सम्मान रहना चाहिए। कोई अतिथि आ जाता घर में, एक चीज मैंने और देखी है, घर में मायके के कोई आदमी आ जाए ना, तो मैया की खोपड़ी फट रही थी, सर दर्द के मारे 15-16 टुकड़ा है गए थे, बिस्तर में पड़ी हुई थी, मुझसे नहीं खड़ा हुआ था, मेरा सर फटा जा रहा, तुम अपनी पड़ी रहती है। हाँ? क्या हो गया? अरे
अरे कोई नहीं, देख वहां से गांव से 2 लोग आ गए, भैया ने भोजन बना दे। ये तुम्हारे गांव के तो रोज आते ही रहते हैं। मैं कहा करूं 10 मिनट बाद वही श्रीमान जी आके देख ले तेरा भैया आ गया मायके से, वो तेरी बुआ का लड़का। कहाँ है बुलाया नहीं तुमने ना? अभी पूरी पकौड़ी कचू है तुम पूरा के नाने के लेके आई बाजार के बच के है? अपने मायके के यहाँ जाते तो भैया आधी रात में 2 बजे रोटी बनाए के खवाए थे। और ससुराल से कोई पति को रिश्तेदार आ जाए वो कहे कुछ बना लो, सही पट्ट बना देगी 1 सेकंड में। कहा नो, बस यही बनाया वो आ गया भैया, वो तो मैंने मुंह बना लिया, खाना पीना तुम बना लो है। तो क्या इस प्रकार से परिवार में एक दूसरे के प्रति, रिश्तों के प्रति सम्मान हो पाएगा? नहीं ना, कभी नहीं। होना तो ये चाहिए कि दोनों ही परिवार मेरे हैं और दोनों लोगों को ही मिलकर के अपने हर व्यक्ति का, मिलने वाले का सम्मान आदर करना चाहिए। कोई तुम्हारे घर रोटी खाने के लिए नहीं जाता, प्रेम के बस लोग जाते हैं, तुम्हारे आदर के बस जाते हैं। और जहां तुमने मुंह बनाना शुरू किया वहां अकेले खाओगे, अकेले पाओगे, कोई नहीं पूछेगा। जय श्री राम। मेरी माताओं कहते हैं इस प्रकार वह माता ब्राह्मणी बड़े सुंदर उपदेशों से, सुंदर वचनों से माता पार्वती को समझाती हैं। और फिर सभी देवता आ गए हैं। आकर कहा महाराज हिमाचल से, हे महाराज वह समय आ गया है कि जब आप भगवान भोलेनाथ को विदा करें, अपनी बेटी को विदा करें। जैसे ही विदा का नाम सुना मानो माता मैना का हृदय फटने लगा। रोती हुई अंदर गई है, अपनी छोटी सी बिटिया को सुंदर साड़ी पहनाई है, पूरा श्रृंगार किया है और अपने हाथों से लेकर के आगे चली है। भगवान भोलेनाथ के साथ रथ में सवार होकर के आगे आगे सब देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र उपेंद्र आदि संत महात्मा, वह दिव्य ऋषि ब्राह्मण और भगवान भोलेनाथ के परम भक्त वह भूत प्रेत सब चले जा रहे हैं। आज नगर वासियों ने अपने आंखों के आंसुओं से इन सबको विदाई दी है। बड़े प्रेम सहित, आदर सहित यह हिमाचल के नगरी से चल करके अपने कैलाश पर आए हैं। कैलाश पर आकर भगवान श्री सदाशिव ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ध्यान से समझना, कुछ विशेष बात है। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। हे पितामह, आपको प्रणाम करता हूं क्योंकि आपने इस विवाह की सारी विधि संपन्न कराई। आप मेरे विवाह के आचार्य थे, इसलिए बारंबार मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और भगवान सदाशिव भगवान श्री विष्णु से फिर एक बात कहते हैं, हे नारायण, तुम दोनों ही मेरी दोनों भुजाएं हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश, हम तीनों देवता सदा एक हैं। हम में कोई भिन्नता है ही नहीं। और जो भिन्नता करता है या समझता है या बोलता है, ऐसे लोग सदा सर्वदा नरक में जीवन जीते हैं, नरक में पड़े रहते हैं। मेरे बंधुओं, सब देवता जाने लगे हैं। भगवान भोलेनाथ ने सबको उपहार दिए हैं, सबको कुछ न कुछ दिया है। सब देवता लोग चले गए हैं। अब माता पार्वती बैठ गई है। बटका वृक्ष है, 1 योजन लंबा चौड़ा। उस वृक्ष के नीचे भोलेनाथ बैठे हैं। माता पार्वती आकर के विराजमान हो गई हैं।
भगवान ने अपने बगल में आसन बिछाया, इन्हें जगह दी, प्रेम से आदर पूर्वक निहारते हुए माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी पिछले जन्म की कुछ याद है या भूल भाल गए? जैसे ही माता सती के रूप में हुई उस गलती को माता पार्वती को याद दिलाया, माता पार्वती ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और दोनों हाथ जोड़ करके अपनी आंखें झुका करके भगवान भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, जो बीत गया उसे जाने दीजिए और मेरे मन की भावना सुनिए। मेरा क्या कह रही हैं? तो मेरे मन में भावना है, केवल एक यही तो कामना है कि तुम्हारे चरणों की सदा में दासी रहूं। सीताराम। माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, अब जो बीत गया उसको याद करने से क्या लाभ है? आप मुझे बताएं कि इस मानव जीवन का यथार्थ क्या है, इस मानव जीवन का रहस्य क्या है, इसकी सार्थकता क्या है? भोलेनाथ ने एक ही बात कही, सभी कथा प्रेमी बड़े ध्यान से गांठ बांध लेंगे। क्या? उमा कहूं मैं अनुभव अपना। ये नहीं कह रहा कि पढ़ के सुना रहा हूं, नहीं, सुनी सुनाई नहीं सुना रहा है, अपने जीवन का अनुभव बता रहा है। इस त्रिलोकी के अधिपति, त्रिलोकी के स्वामी, इस संसार के मालिक, वह परमात्मा अपना क्या अनुभव दे रहे हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन उमा कहूं मैं अनुभव अपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सतहरि भजन सत्य का अर्थ सत्य, वास्तविक, सच्चाई क्या है? सत्य क्या है? हरि भजन। सत्य क्या है संसार में जो वास्तव में तुम्हारे काम आने वाला है? हमने यह शरीर पाया माता पिता के द्वारा, अध्ययन किया, पढ़ाई लिखाई करी, डिग्री लेकर के आए, धन कमाने के लिए धन कमाया, घर बनाए, मकान बनाए, दुकान फैक्ट्री सब बनाए, परिवार बनाए, बच्चे पैदा किए, और एक दिन ये शरीर, यह देह यही पड़ा रह जाता है। और उसके बाद क्या होता है? हमारे बेटे, परिवार के लोग इस शरीर को लेकर जाते हैं कंधे पे, जिसको तुमने इतनी दवाइयां करवा करके मजबूत बनाया, इतनी बढ़िया बढ़िया क्रीम लगा करके इसको लाल पीला गोरा किया, इस शरीर का हश्र क्या होना है? इस शरीर की दशा क्या होगी है?
ये संसार, ये दुनिया मेरी कब तक है? 4 दिनों की, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। तुम्हें मालूम है, जिस संसार से तुम प्रेम करते हो, जिस संसार को तुम अपने दिलो दिमाग में बिठा के रखते हो, जिस संसार के लिए जीते हो और मर जाते हो, वो संसार तुम्हारा कब तक है? कब तक? 4 दिनों का। इस संसार में कभी प्रेम स्थायी होता ही नहीं। कैसे? अब मैं बता रहा हूं ना तुम्हारी सच्चाई जीवन की। जब हम छोटे होते हैं, थोड़ा भाई, जो हम छोटे होते हैं तब हमारे यार दोस्त, अपने बच्चे छोटे छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ पर युवा भाई बैठे हैं, जरा याद करो, क्या बचपन के वो तुम्हारे मित्र वो तुम्हारे साथ हैं? नहीं, सब छूट गए। स्कूल के मित्र अलग हुए, कॉलेज के अलग हो गए, यूनिवर्सिटी के अलग हो गए, और फिर पढ़ाई करके जब हम कार्य क्षेत्र में कूदे तो फिर अलग मित्र हो गए, वो भी छूट गए। और फिर धीरे धीरे इनमें से जो जो तुम्हारे काम आता रहा, जो हमारे काम आता रहा, जिससे हम अपना मतलब निकाल सके, वो हमारा अपना बना रहा, बाकी सब छूटते चले गए। ऐसा ही होता है ना। चिंतन करो अपने जीवन का। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। सब कहते हैं कि तुम हमारे हो, हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन आज तक किसी को मरते देखा क्या? कोई नहीं। सबसे बड़ा झूठ और सबसे ज्यादा लोगों को गलतफहमी में जीने की प्रेरणा देने वाला ये शख्स को कि हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। कोई नहीं मरता, कोई दुनिया नहीं छोड़ता। लोग तुम्हें भूल जाते हैं, इतनी जल्दी भूलते हैं जितनी जल्दी तुम्हारी चिता की राख ठंडी नहीं होती है, तब तक भूल जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं। पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। वो इसलिए तुम्हारे संस्कार नहीं करते हैं कि ताकि तुम्हारी मुक्ति हो जाए, इसलिए करते हैं इसलिए करते हैं कि बाबा जी मर के भूत बन के कहीं बालकन को डरावे नहीं। आज तो तुमसे बहुत प्रेम है, और जो शरीर छूट जाए 1 मिनट के लिए तुम दुनिया वालों के आगे आके देख लेना, इनका सारा प्यार, सारी मोहब्बत सब तुम्हारी समझ में आ जाएगी। मेरे बंधुओं, सब समझ में आ जाएगा। पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। जब हम बड़े होते हैं, अपने जीवन में जब हमने कमाना शुरू किया होता है, माता पिता से किसी बात का झगड़ा हो जाता है तो हमारे मन में आती अपना नया घर बनाऊंगा, अलग बनाऊंगा, किसी की नहीं सुनूंगा। और फिर हम मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, रात को सोते नहीं है। किस लिए? धन कमाना है, धन कमाना है। किस लिए कमाना है? जरूरतें तो हम पूरी हो रही हैं, जरूरतें हो रही हैं, कामनाएं नहीं हो रही। इच्छाएं बढ़िया, कम से कम 1-1.5 करोड़ की तो गाड़ी होनी चाहिए, 20 करोड़ की कोठी भी होनी चाहिए, और जब निकले तब यार बाबूजी भी होनी चाहिए। इसलिए हम धन कमाते हैं।
जरूरत के लिए नहीं कमाते। फिर क्या होता है? वह घर तुमने बनाया, एक एक ईंट रख के वो घर बनाया। कौन सी ईंट लगानी है, कौन सा सीमेंट लगाना है, कौन सी सरिया लगानी है, कैसा पीओपी बनवाना है, कैसा कलर करवाना है, कैसा गेट लगाना है, कैसा। हाँ जी गुरुजी बताना जरा, इसमें कोई वास्तु का दोष नहीं हो जाए। जीवन की सारी ऊर्जा, जीवन का सारा धन संचय सब लगा दिया उस घर में। किस घर में? घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। वह घर का मालिक जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तब उस घर की शुद्धि कराई जाती है, उस घर को गंगा जल से धोया जाता है। दुनिया वालों, वो घर भी तेरा अपना नहीं, वो शरीर भी तेरा अपना नहीं। तुमने जो सोचा चलो कोई बात नहीं कि घर परिवार कोई मेरे साथ नहीं दिया, मेरा शरीर तो मेरा साथ देगा। इसको मैंने कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम से, इसका कितना ख्याल रखते हुए इसको पाला है। शरीर कहां तक जाता है? धनान महाभारत धनानि भूमौ बसवश्च गोष्ठे। जो कमाया था बैंक में और लॉकरों में रखा है, एक पैसा एक कौड़ी भी तेरे काम नहीं आने वाली। बढ़िया तुम्हारी गाड़ी वह 1.5 करोड़ की खड़ी है, उसमें बैठ के नहीं जा सकते। जाओगे काहे पे? बांस की गाड़ी पे। हाँ जी। दूसरी चीज, धनानि भूमौ बसवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी। अरे कोई बात नहीं, पैसा मेरे काम नहीं आया, मेरी गाड़ी, मेरी धन दौलत, मेरे यह पशु हाथी घोड़ा मेरे काम नहीं आए, मेरी पत्नी तो मेरे काम आएगी, मेरा हमेशा साथ देगी। उसने मुझसे वादा किया है। मैंने जब विवाह किया था तब संकल्प किया था कि 7 जन्म तक साथ रहूंगी, साथ मरूंगी। वो घरवाली मेरा साथ देगी, वो पत्नी मेरा साथ देगी, वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। कब तक और कहां तक? नारी गृहद्वारी। वह नारी, वह स्त्री साथ देगी तुम्हारा घर के दरवाजे तक। घर की देहली पर सर पटक पटक के रोएगी और वहीं बैठी रह जाएगी। हमारे बेटे, हमारे परिवार के लोग, अभी तुम्हें एक बात अपनी आंखों देखी बता रहा हूं। अभी कुछ 1-1.5-2 महीने पहले की बात है। वृंदावन में एक मेरे परिचित थे। मैं विद्यार्थी जीवन से उन व्यक्ति को जानता था और मेरा उनसे व्यवहार भी था, मिलना जुलना बातचीत खूब होती थी, आते जाते थे। बहुत अच्छा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कि जिसने समाज में केवल सामाजिकता कमाई, लोगों का व्यवहार कमाया। यदि जरा सा भी किसी को कोई तकलीफ परेशानी या जरूरत या कोई छोटे से छोटा भी काम है ना, वो वहां पहुंचता, वहां उपस्थित होता और किसी स्वार्थ से नहीं, केवल व्यवहार के कारण। ओ भैया कटर कटर, वैसे भी लोग खा लेंगे तेरे, जब हल्ला है ना फट फट मत कर। भैया शांत मैं बोल दूंगा, सब लोग जाएंगे ना तेरा हल्ला खा के जाएंगे, खटपट मत करियो। तो मेरे बंधुओं, वह व्यक्ति अभी पिछले कुछ सालों से कुछ व्यापारिक कारणों के कारण आर्थिक दबाव में आ गया था। और जब अर्थ जाता है ना, अर्थ का मतलब तो समझ ही रहे हो, कितनी भी लाइट और करंट तो खत्म हो ही जाता है। अर्थ जाने के बाद कुछ भी और काम नहीं होता। जब आदमी के पास धन की कमी आ जाती है
उस समय सबसे पहले उसे वो लोग छोड़ते हैं जिसकी उसने हर संभव मदद की थी, हर विपरीत समय में मदद की थी। वो लोग सबसे पहले किनारा कर जाते हैं, कहीं ये हमसे कुछ मांग न ले, कहीं कुछ कह न दे, कहीं कोई जरूरत ना बता दे। मेरे बंधुओं, मैंने उस व्यक्ति को देखा था, उसने अपने सगे भाइयों को ही नहीं परिवार के लोगों को भी पढ़ाया था, लिखाया था। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल पूरी हर घटना, हर चीज मेरे अपने से निजी संज्ञान में है। खुद अपनी टूटी मोटरसाइकिल से घूमता रहता था, किस लिए? कि ताकि मैं अपने भाइयों को पढ़ा दूं, इनको थोड़ा व्यापार आदि करा करके इनको भी व्यवस्थित बना दूं। आज मुझे जब व्यापारिक थोड़ा सा आर्थिक दबाव में आ गया तो उस समय किसी कारणवश जो भी हो, तकरीबन अभी कुछ समय पहले उसका शरीर पूरा हो गया। जैसे ही मेरे पास सुबह सुबह फोन आया, मैं तो दंग रह गया बैठे बैठे, क्या करूं भैया। मैं पहुंचा वहां पर जाके तो मैंने क्या देखा, उसका वही भाई और वह परिवार के लोग जो 8 बजे से ही आके बैठ गए थे, क्योंकि रात में 2 बजे लगभग हॉस्पिटल में शरीर पूरा हुआ। 8 बजे के लोग आके बैठ गए। किसी ने ये नहीं पूछा कि इसके बच्चे कहाँ हैं। अरे भैया काय का वेट कर रहे हो, चलो उठाओ और ले चलो। तुम आए ही क्यों थे? बेटा घर पे नहीं है, बेटी घर पे नहीं है, कोई और है नहीं, अकेली उसकी पत्नी बेचारी वो क्या कर ले। और जो मिलने वाले आ रहे हैं उनके मुंह से एक ही चीज निकले, जल्दी करो, अरे जल्दी करो। उन लोगों को मैंने देखा जिनके लिए उसने यह सब दिन देखे थे, वह लोग अपने अपने बच्चों को गोद में लेके बाहर घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, बड़े प्रेम से ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे आने वाले ये लगन में आए हैं, विवाह में आए हैं। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, मेरे जैसा कोमल हृदय का आदमी इतना दुखी हो गया, मुझसे देखा नहीं गया। मैं मुझे घबराहट होने लगी। ये झूठी दुनिया वाले, ये झूठे लोगों, तुम्हारे जैसे लोगों के बीच में रहने से भी कोई मतलब नहीं है, जहां हर रिश्ते में, हर चीज में केवल और केवल तुम अपना लाभ देखते हो। मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, ये संसार है। जब मुसीबत आती है ना तो वो लोग, वह तुम्हारे प्रियजन जिनके लिए तुम सीना ठोकते हो ना, आएंगे। लेकिन कितनी जल्दी करो भैया, हमें आज थोड़ा सा जाना था, हमारी कहीं गाड़ी है। जाने वाला तो चला ही गया ना, तुम्हारे जाने या न जाने से वो तो लौट के नहीं आने वाला। जब कहीं ऐसी जगह हम पहुंचे, और अक्सर करके मैंने आजकल देखा है कि लोग दूसरे की मिट्टी में भी जाते हैं ना तो फॉर्मेलिटी के लिए बस गए और लौटे आए। न परिवार से न लोगों से कोई सहानुभूति नहीं होती। ऐसी झूठी दुनिया में तुम जी रहे हो जिसके लिए तुम मरे जा रहे हो। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने। जो तुम्हारे प्रेमी जन है ना, वो कहां तक साथ जाएंगे? केवल और केवल शमशान तक, तो भी बहुत जल्दी नहीं। देहाश्चिताया परलोक मार्गे। ये हमारा देह, यह शरीर चिता तक साथ जाता है मेरे बंधुओं, ये भी 2 मुट्ठी राख हो जाता है। 2 मुट्ठी राख बन के वही पड़ा रह जाता है। इसके बाद मेरे तुम्हारे पास क्या बचेगा? तो मेरे कथा प्रेमी श्रोताओं, जरा अपने इस दिमाग को, अपने इस कठोर मन को, इस बावड़ी हो चुकी बुद्धि को जरा समझाओ कि क्यों तू मेरे जीवन का सत्यानाश करने पर तुली हुई है? क्यों इस संसार के पीछे भाग रहा है पापी मन?
सदाशिव की शरण ग्रहण कर लेता। क्यों नहीं तू भोलेनाथ के चरणों का प्रेम पाने के लिए कुछ देर भजन कर ले। आदरणीय बंधुओं, इस प्रकार माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ अब तो नित्य ही सत्संग सुनाते हैं, कथाएं सुनाते हैं। तभी राक्षसों ने आकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, भोलेनाथ, तारकासुर नाम का राक्षस हम सबको बहुत परेशान करता है। उसकी मृत्यु केवल आपकी संतान से ही हो सकती है। भगवान ने कहा, मेरे अंश को धारण कौन करेगा? बोले गंगा। लेकिन भगवान सदाशिव के दैदिप्यमान उस अंश को गंगा जी धारण नहीं कर पाई और सरकंड में छोड़ दिया। उस शिवांश का पालन कृतिकाओं ने किया। 6 कृतिका हैं, इन्होंने पालन किया। पालन करने के कारण इस बालक का नाम रखा कार्तिकेय। बोले कार्तिकेय भगवान की। कार्तिकेय भगवान इतने सुंदर हैं, जो 6 माताएं ना, 6 माताओं की इच्छा हुई कि इस बालक को हम अपना दूध पिलाएं। माँ की इच्छा अपने बेटे को हमेशा यही होती। तो जब यह इच्छा देखी तो उनके 5 मुख और निकल गए, तो सडानन हो गए। परमवीर भगवान श्री कार्तिकेय, जब नारद जी की प्रेरणा से माता पार्वती को यह पता चला तो बुलाया गया। राधे राधे। क्या दिख रहा है भैया? है देख लो, जो 2-4 सुन रहे वे पीछे देख रहे। ओम जय शिव ओमकारा, भोले शिव ओमकारा।